हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम होती है कि मुझे थ्योरी पता है, मुझे कॉन्सेप्ट भी पता है, मुझे फॉर्मूले भी याद है, लेकिन मुझसे फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स नहीं बनते हैं। चाहे वो बच्चे नाइन्थ के हो, टेंथ के हो, 11th के हो, 12th के हो, सभी बच्चों की ये शिकायत होती है कि 9, 10, 11 और 12 सभी तरह के स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है कि सर भैया न्यूमेरिकल नहीं बनता मुझसे। तो भैया इन्हीं सभी सवालों के जवाब के साथ हम आज आपके साथ हाजिर हैं कि क्या ऐसी तरीका है, क्या ऐसी टेक्निक है जिसका यूज करके हम आसानी से अपने अप्रोच को और बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि देखो भाई, न्यूमेरिकल्स की कहानी है, ये एकदम मैथ्स की कहानी होती है, और मैथ्स की कहानी होती है प्रैक्टिस की, है ना। कोई भी चीज जो है प्रैक्टिस से परफेक्शन की तरफ हम मूव करते हैं, तो इसमें भी आपको प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस ही चाहिए। ठीक है, फॉर्मूले याद है, फॉर्मूले याद है नहीं, फॉर्मूले याद है क्वेश्चन बनेगा बिल्कुल नहीं। उसके लिए क्या चाहिए आपको? प्रैक्टिस चाहिए, तभी आपका आसानी से क्वेश्चंस बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा जो अप्रोच होता है ना, थोड़ा सा अलग वे में होता है। हम लोग क्या करते हैं, पहले जो हम ट्रेडिशनल अप्रोच बताते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच में लोग क्या करते हैं, अगर ट्रेडिशनल अप्रोच की तरफ अगर हम गए तो क्या रहता है ट्रेडिशनल अप्रोच कि भाई पहले पूरा चैप्टर, फुल चैप्टर का जो है, फुल चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। क्या करेंगे? फुल चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम सभी न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। तो ऐसा नहीं होता है। पहले क्या होता है कि फुल चैप्टर पढ़े, फिर फॉर्मूले को देखा, फिर उसके बाद लगाना स्टार्ट किया। नहीं, ये एकदम गलत अप्रोच है। इससे ऐसा नहीं करना कि पहले फुल चैप्टर देखेंगे, पहले उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन बनाएंगे। तो ये तरीका बिल्कुल ही गलत है। सही तरीका क्या है? सही तरीका पे हम डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या होता है कि जैसे ही आपने कोई टॉपिक पढ़ा, है ना, कोई भी टॉपिक अगर आपने पढ़ा बुक से या किसी एनसीईआरटी बुक से, है ना, एनसीईआरटी या रेफरेंस बुक, है ना, या रेफरेंस बुक हो या एनसीईआरटी हो, जिस टॉपिक को आपने रीड करा, उस टॉपिक को अच्छे से, उसके कॉन्सेप्ट को आपने सीखा, है ना, कॉन्सेप्ट को सीखा, देखा, थोड़ा सा चीज़ों को एनालाइज किया। उसके बाद उन टॉपिक्स पे रिलेटेड कुछ सॉल्व एग्जाम्पल्स है, उसको आप जरूर सॉल्व करें। कोई बात नहीं, उसके आंसर उसमें लिखे हुए हैं, एग्जाम्पल्स में सॉल्व किए हुए हैं, कोई बात नहीं, इसको स्किप नहीं करना। बहुत बच्चे यहीं पर स्किप कर जाते हैं। इस सॉल्व एग्जाम्पल को स्किप नहीं करना, एकदम प्रॉपर उसको फॉलो करना है कि क्या जो कहानी हमने पूरे टॉपिक को देखा, क्या वैसी ही कहानी चल रही है इसमें, तो उसको देखना। जैसे ही हमने सॉल्व एग्जाम्पल को देखा, तो आपने देखा होगा हर टॉपिक के बाद बुक में इंटेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो है ना, क्वेश्चन होता है टॉपिक के बाद, बीच बीच में छोटा छोटा क्वेश्चन होता है, उसको हम लोग इंटेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं। तो हर टॉपिक के बाद इंटेक्स्ट क्वेश्चन होता है। आपका अप्रोच ये होना चाहिए कि उस टॉपिक को कंप्लीट करके आप इंटेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। इंटेक्स्ट क्वेश्चन हर टॉपिक के बाद आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में हेल्प करता है। ये ध्यान रखिएगा कि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में जो आपने सीखा, उस कॉन्सेप्ट के से किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में आपका ये हेल्प करता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर सिखा के जाएगा इंटेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे ही आपने पूरा इसको कंप्लीट किया इंटेक्स्ट क्वेश्चन, उसी सेम टॉपिक पे देखिए एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस हैं, और एक्सरसाइज के क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, चीज़ों को देखिए एकदम। तो आप जैसे ही ये 3-4 चीज़ें करेंगे ना, और लास्ट में आप प्रीवियस ईयर उसी टॉपिक पे कैसे एग्जामिनेशन में पिछले 5 साल का लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन को आप डिस्कस करें, यहाँ पर लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन को आप पढ़ें। तो इन सब सवालों का जो आपके सामने, जो भाई मेरा ये टॉपिक ही कंप्लीट नहीं है, तो जैसे ही आपने ये सारे प्रोसेस को फॉलो किया, पहला टॉपिक पढ़िए अच्छे से, जो बुक में, अगर आपके पास नोट्स है तो उस नोट्स को पढ़िए, बुक है तो बुक को भी पढ़िए, एनसीईआरटी की बुक है तो और अच्छी बात है, उसको रीड कीजिए। उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ सॉल्व एग्जाम्पल उसी टॉपिक पे, उसको सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए।
उसके बाद इन टेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन को, उसके बाद पीवाईक्यू। जब आप ये सारे कंप्लीट कर लेंगे अच्छे ढंग से, तो यकीन मानिए जो आपका टॉपिक है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा वो पूरा। तो ये पूरा प्रोसेस करेंगे तो आप जब आगे बढ़ेंगे ना, तो आपको न्यूमेरिकल जैसे ही कोई भी सवाल आपके सामने आता है तो आपका पेन खुद ब खुद चलने लगेगा कि हाँ इसको किस अप्रोच से डील करना है। और ये प्रॉब्लम आज नहीं, सभी बच्चों में ये चीज़ें होती है। जितने भी बच्चे हैं आप अगर आप देखेंगे तो सभी बच्चों में 9th 10th 11th 12 के बच्चों में भी ये कहानी होती है। ठीक है, अब जैसे देखिए कि अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे कि कुछ सवाल को, ठीक है, उन सवाल में कुछ हिंट्स होते हैं, लिखा हुआ हिंट होता है कि भाई देख लो यही कहानी है, इसी पर बेस्ट फॉर्मूला है। हिंट क्या क्या दिया रहता, एक तो गिवन होता है, ठीक है, एक गिवन होता है। गिवन मतलब कुछ चीज डायरेक्ट देता, दो तरीके से गिवन होते, एक आपका डायरेक्ट इंफॉर्मेशन गिवन होता है, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन, और दूसरा जो होता है इनडायरेक्ट होता है ना। क्या होता है, इनडायरेक्ट होता है कि कुछ कहानी, जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, क्या बोला, एक मोटरसाइकिल वाला है, कहाँ से स्टार्ट किया, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। देखिए ये आपका कहानी दिया हुआ कि स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, यस या नो, यू गिवन है इनिशियल वेलोसिटी, लेकिन ये क्या इनडायरेक्ट वे में दिया कि जीरो, तो यू क्या हो जाएगा, जीरो, रेस्ट में है तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो, ये इनडायरेक्ट वे में दिया। ठीक है, उसके बाद एंड रीचेज ए स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड आफ्टर ट्रैवलिंग विथ यूनिफॉर्म एक्सक्रेशन फॉर 3 सेकेंड। अब देखिए उसकी जो स्पीड हो गई वो कितनी हो गई, वो आपका 3 मीटर पर सेकेंड। ये जो v है आपका वो क्या है, ये आपका डायरेक्ट गिवन डेटा है। क्या है, ये डायरेक्ट गिवन डेटा है। ठीक है, ये डायरेक्ट गिवन डेटा है, ध्यान रहेगा ये चीज। उसके बाद यहाँ पर एक्सेलरेशन दिया हुआ कितना टाइम के लिए, टी टाइम के, टी इक्वल टू 3 सेकेंड के लिए। तो पूछा व्हाट इज हिज एक्सेलरेशन। अब देखिए u गिवन है, v गिवन है, t गिवन है। अब गिवन हो गया, टू फाइंड, क्या मुझे फाइंड करना है, तो यहां पर a फाइंड करना है। क्या मुझे फाइंड करना है, a फाइंड करना। तो अब u v t, इसकी कहानी जब आपने पूरा टॉपिक पढ़ा होगा, उन टॉपिक में कुछ न कुछ 2-3 फॉर्मूले आपने जरूर देखे होंगे, तो उन फॉर्मूले में कंपेयर कीजिए इससे कि ये भाई साहब कहाँ मिलते हैं। तो आपको याद है ये वाले भाई साहब यहाँ मिलते हैं, a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, ये कहानी वहीं मिलेगी। और जब ये मिल गया तो आप इसमें वैल्यू रखिए और आपका आंसर आ गया। तो किस पूरे सिस्टम को अगर आप देखेंगे ना, कितना सिंपल अप्रोच को हमने फॉलो किया, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं, कोई चीज नहीं, बस आपने क्वेश्चन लिया, यहाँ पर क्वेश्चन की एक एक चीजों को देखा, एक एक चीजों को की पॉइंट को पकड़ा, क्या क्या दिया है, डायरेक्ट दिया है, इनडायरेक्ट दिया है, और ये चीज तो जरूर लिखिए गिवन डेटा और टू फाइंड, मतलब क्या दिया है क्या निकालना है। जब ये आप लिखेंगे तो आपके माइंड में ना ये चीजें चलेंगी कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन का ये वाला फॉर्मूला यूज हो सकता है। तो अब अगर इस अप्रोच को आप फॉलो करेंगे तो यकीन मानिए आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स की जो डर है वो सभी निकल जाएगा। और डर इतना है, जो डर है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम डर निकालें और इसको अच्छे से फॉलो करें, है ना, पूरे सिस्टम को हम ढंग से फॉलो करें। क्या, पहले हम करेंगे सॉल्व एग्जाम्पल को, उसके बाद हम करेंगे इन टेक्स्ट क्वेश्चन को, उसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन को, और लास्ट में पीवाईक्यू करेंगे जो कि पिछले 5 सालों का क्वेश्चन होता है उसी टॉपिक पे, जिस टॉपिक पे, सेम टॉपिक की अगर हम बात कर रहे हैं, सेम टॉपिक पे जो हम रीड कर रहे हैं, जिसका नोट्स पढ़ रहे हैं, उन्हीं टॉपिक पे। तो आई होप कि ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में आपसे।